हर हर महादेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको केदारनाथ की यात्रा कैसे करनी है। साथ ही साथ यह बताने वाले हैं कि आपको केदारनाथ कैसे जाना है और खाने पीने की तथा रहने की क्या व्यवस्था है, टोटल खर्चा इस यात्रा में कितना होने वाला है और मौसम कैसा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तथा यात्रा का प्लान किस समय करना चाहिए। ऐसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस स्क्रीन पर दिख रही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 5 मिनट में PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बनने के बाद आप इसकी 3 से 4 फोटो कॉपी निकलवा कर रख लें, जो आपको यात्रा में काम आने वाली है। और अब बात करते हैं कि आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। इसके लिए आपको हरिद्वार तथा ऋषिकेश और सोनप्रयाग में बने काउंटर पर आपको लाइन लगाकर आधार कार्ड और फोटो देकर बनवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन जगहों पर ज्यादा भीड़ होने के कारण आपको घंटों लाइन लगाना पड़ सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब केदारनाथ की यात्रा पर आएं तो आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन पास बनाकर लाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है। दोस्तों देश के आप किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है। हरिद्वार तथा ऋषिकेश आप ट्रेन तथा बस के माध्यम से आ सकते हैं। और हाँ, फ्लाइट के माध्यम से अगर आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट देहरादून जाली ग्रांट एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपके शहर से ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए ट्रेन डायरेक्ट नहीं है तो आपको आ जाना है दिल्ली। दिल्ली से आपको ट्रेन तथा बस ऋषिकेश हरिद्वार के लिए आराम से मिल जाती है। दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार बस के माध्यम से जाएंगे तो आपको टिकट 350 से लेकर 400 के बीच मिल जाती है, जिसकी दूरी ऋषिकेश 242 किलोमीटर है और हरिद्वार की दूरी की बात करूं तो 223 किलोमीटर है, जो आप 7 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं आराम से। और वहीं अगर ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिजर्वेशन करना होगा। अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो जर्नल से आना चाहते हैं तो जर्नल से भी आ सकते हैं, जिसका टिकट ट्रेन के हिसाब से 100 से लेकर 120 रुपए तक होता है। दिल्ली से आपको ऋषिकेश के लिए मिल जाए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर ऋषिकेश के लिए नहीं मिल रही है तो आपको हरिद्वार के लिए बस ले लेनी है और ये सारी बस आनंद विहार बस स्टेशन देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश में से किसी एक जगह पर आ गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस तथा शेयरिंग टैक्सी देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ प्राइवेट टैक्सी भी। अगर बस के माध्यम से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सुबह ही बस ले लेनी है, क्योंकि जितनी बसें चलाई जाती हैं वो सुबह सुबह ही चलाई जाती हैं। बस के टिकट की बात करें तो आपको 650 से लेकर 700 के बीच मिल जाती है, जो आपको 10 से 11 घंटे में 225 किलोमीटर का सफर तय कर आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। दोस्तों बस की बात हो गई। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही देखने को मिल जाती है। अगर इसके चार्ज की बात करें तो आपको 9,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच देना पड़ता है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी है गौरीकुंड के लिए, जो आपको 50 रुपए में देखने को मिल जाती है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहीं पर रूम लेना है। रूम के चार्ज की बात करें तो आपको 2,000 से लेकर 4,000 के बीच देखने को मिल जाते हैं। यह भीड़ के हिसाब से बढ़ते तथा घटते रहते हैं। और वहीं अगर सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आपको शेयरिंग रूम देखने को मिल जाते हैं, जो आपको 300 से लेकर 500 के बीच आराम से मिल जाते हैं। और गौरीकुंड में खाने की बात करें तो आपको कई सारे होटल देखने को मिल जाते हैं, जिसकी थाली के प्राइस की बात करें तो आपको 150 से 200 रुपए में अच्छी थाली देखने को मिल जाती है। गौरीकुंड में नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, क्योंकि आपको केदारनाथ की चढ़ाई प्रारंभ करनी है यहीं से। और गौरीकुंड में स्नान कुंड भी बना है, जहाँ पर आप नहा सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको यात्रा प्रारंभ कर देनी है केदारनाथ के लिए। अगर इसके ट्रैक की बात करें तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर का यह ट्रैक होने वाला है, जिसको आप पैदल चलते हुए 10 से 11 घंटे में पूरा करेंगे। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आपको घोड़े तथा खच्चर और पालकी की सुविधा उपलब्ध है, आप इसके माध्यम से भी जा सकते हैं। और इनके प्राइस की बात करें तो आपको घोड़े खच्चर का 3,000 देखने को मिल जाता है, वहीं पालकी का आपको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच देखने को मिल जाता है। और अगर हेलीकॉप्टर की मदद से जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही बुक करना होगा। बाबा केदारनाथ की चढ़ाई करते समय आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहां पर आप नाश्ता तथा खाना खा सकते हैं। आपको चढ़ाई करते समय ऐसा लगेगा कि मनमोहक नजारा और सुंदर सुंदर वादियां, कई सारे प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं, जो आपको काफी अच्छा लगने वाला है इस यात्रा में। आप पैदल चलते चलते पहुंच गए हैं केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के बाद आपको टेंट तथा होटल देखने को मिल जाते हैं। अगर होटल की किराए की बात करें तो आपको 4,000 से लेकर 8,000 रुपए के बीच देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भीड़ के हिसाब से निर्भर करता है कि कितना किराया बढ़ेगा कितना किराया घटेगा। और वहीं आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आपको टेंट ले लेना है, जो आपको 500 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ जाता है। खाने की बात करें तो आपको 200 से लेकर
250 रुपए के बीच आपको अच्छा खाना देखने को मिल जाता है। दोस्तों रूम लेने के बाद आप सामान रखकर शाम वाली आरती बिल्कुल भी मिस ना करें, जो शाम के 7 बजे होती है। नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर 5 बजे लाइन में लग जाना है, जो आपको 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद आपको भीमशिला के दर्शन कर लेने हैं। यह वही भीमशिला है जो 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में बाबा केदारनाथ के मंदिर को बचाया था। भीमशिला के दर्शन करने के बाद आप बने यहाँ नजदीकी और मंदिरों के दर्शन कर लें। 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरवनाथ जी के दर्शन कर लें तथा गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद आपको 2 बजे ट्रैक डाउन कर लेना है, जो आप 4 से 5 घंटे में आराम से उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद आपको गौरी कुंड में खाना खाकर नाइट स्टे करना है। अगले दिन सुबह बस पकड़कर आ जाना है हरिद्वार। हरिद्वार आने के बाद यह यात्रा आपकी पूरी हुई। तो दोस्तों आपको किस महीने में केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए? मई तथा जून में यात्रा का प्लान कर सकते हैं, लेकिन केदारनाथ में इस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप लोग यात्रा का प्लान सितंबर तथा अक्टूबर में भी कर सकते हैं और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और भीड़ भी कम होती है। दोस्तों जुलाई अगस्त में यात्रा का प्लान बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय बारिश होती है और लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। अब बात करें दोस्तों इस यात्रा में कितना खर्चा होने वाला है, तो दिल्ली से यह यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपको इस यात्रा में 4000 रुपए लगने वाले हैं। और दिन की बात करूँ कि कितने दिन लगने वाले हैं इस यात्रा में, तो आपको 4 दिन लगने वाले हैं इस यात्रा में। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक यात्रा वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।